क्लासरूम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिरिचलेट टेस्ट, जैसे कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है बोर्ड पर। देखो यहाँ पर हमें डिरिचलेट टेस्ट किसके लिए, आर्बिट्रेरी सीरीज के लिए है। वैसे तो काफ़ी होते हैं लेकिन ये किसके लिए, आर्बिट्रेरी सीरीज के लिए है। तो इसके लिए ना आपको पहले एबल्स लेमा आना चाहिए, एबल्स लेमा एबल टेस्ट ये आने चाहिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उनको देख लेना, तब जाके इस वीडियो पे आना, फिर आप इस टेस्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे टेस्ट में है कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है, लेकिन इजी तब होगा जब आपको एबल लेमा आता होगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट लिखी हुई है। स्टेटमेंट में क्या है, इफ़ ए एन इज अ सीरीज ऑफ रियल नंबर। हमारे पास कोई भी एक सीरीज गिवन है जो कि किसकी है, सिर्फ रियल नंबर्स की है। और इसका जो एस एन है, एस एन का मतलब क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। तो मैंने ना बिल्कुल एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं लिखी है, आप बुक से रीड कर लेना, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, वहीं से याद करनी है आपको। ठीक है, ये सिर्फ ओवरव्यू है। तो उसने क्या कहा है कि हमारे पास जो एक सीक्वेंस है पार्शियल सम्स की इज बाउंडेड, क्या है वो, बाउंडेड गिवन है हमारे पास। उसके बाद एंड इफ बी एन एक दूसरी सीरीज गिवन है और वो बी एन इसमें रोल निभाएगी। यहाँ पर तो सीरीज की बात हो रही है, यहाँ पर सीक्वेंस की बात हो रही है। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था जब हम एबल टेस्ट कर रहे थे कि ए एन के लिए तो हम सीरीज पे ही बात करते हैं, कंडीशन भी उसी पे लगती है, लेकिन बी एन की सीक्वेंस पे लगती है। ठीक है, तो वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बी एन हमारे पास कैसे, एक नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो हमारे पास जो बी एन है वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, सारी टर्म्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, सीक्वेंस और टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो सीक्वेंस है, सॉरी सीरीज है ए एन बी एन, वो क्या करेगी, कन्वर्स करेगी ऑलवेज। तो ये हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ एबल लेमा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि उसने खुद ही कहा है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स इज बाउंडेड। तो सीक्वेंस अगर हमारे पास बाउंडेड है तो एस एन देखो क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए वन ए टू अप टू ए एन टर्म्स तक का सम होता है। तो उसने यही कहा है कि ये बाउंडेड है, इसका मतलब इसकी हर एक टर्म किसी भी एक फिक्स नंबर से लेस देन इक्वल टू होगी, है ना। तो यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं कि मोड ऑफ एस एन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सम नंबर के, देयर एग्जिस्ट अ के, है ना। तो यहाँ पर हमें एक के ऐसा जरूर मिलेगा कि उसकी जो सारी टर्म्स हैं फॉर ऑल एन, ये कंडीशन हमारी होल्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब हम कैसे लगाएंगे। अगर हम ले लें एस एन प्लस पी, आपकी बुक के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ ताकि आपको रीड करने में भी बाकी बाद में आसानी हो जाए। देखो यहाँ पर n प्लस पी का मतलब क्या है कि हमें 1 से लेकर n प्लस पी तक की टर्म्स का सम करना है। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेकर कहाँ तक जाएंगे हम, an प्लस p तक जाना है। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही है कि 1 2 3 से लेकर जब हमें n प्लस p तक जाना है तो बीच में n भी आएगा। तो हमने यहाँ पर मान लिया बीच में आ रहा है n, उसके बाद आएगा n प्लस वन, उसके बाद आएगा n प्लस टू एंड फिर लास्ट में जाके आएगा n प्लस पी। अब जब हम देखो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लगाना है एबल टेस्ट। एबल टेस्ट जैसे कि हमने किया भी था, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी हो तो उसमें हमने क्या लिया था, ए एन प्लस वन से लेकर ए एन प्लस टू फिर ए एन प्लस पी तक, वहाँ तक की टर्म्स चाहिए हमें। तो मतलब कि हमें अल्टीमेटली ये वाली टर्म्स चाहिए। तो ये वाली टर्म्स हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं एस एन प्लस पी में से एस एन को माइनस कर दूँ तो हमारे पास आ जाएगा। तो हम यही कर देते हैं यहाँ पर एस एन प्लस पी माइनस एस एन। जब हम इनको माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या बच गया, ए एन प्लस पी, सॉरी 1 एन प्लस टू एंड एन प्लस पी तक। ठीक है, तो इनका मोड क्या होगा, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, इसका भी मोड क्योंकि के से लेस है और इसका भी मोड लेस देन के है ना, ऐसा ही है क्योंकि फॉर ऑल के लिए है ना ये ट्रू। तो n की जगह चाहे आप क्या लिख लो, n प्लस पी लिख लो तो भी ट्रू होगा। ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो आप इसका मोड और इसका मोड इक्वल होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब टर्म में इक्वल है तो मोड करने पर भी इक्वल ही आएगा। अब देखो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एस एन प्लस पी माइनस एस एन लेस देन इक्वल टू, मोड को ओपन कर दो ना, ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू के एंड दिस इज ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू के प्लस के, दैट इज 2k। अब अगर हमारी ये वाली वैल्यू 2k से लेस है तो ये वाली वैल्यू भी 2k से लेस होगी। क्लियर, क्योंकि देखो ये इसके इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 2k।
तो ये वाली कंडीशन हमारी किसके लिए है, एबल लेमा के लिए है। एबल लेमा में हमारे पास ऐसा ही था कि कुछ फाइनाइट टर्म्स का जो सम है वो लेस देन इक्वल टू सम नंबर होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे ही आ गया, इसका मोड है ना वो क्या आ गया, 2k से लेस आ गया, इक्वल भी हो सकता है। तो इसकी जो सारी टर्म्स की वैल्यू है वो -2k से लेकर 2k के बीच में होंगी। मोड का मतलब यही होता है ना, इफ मोड ऑफ an लेस देन l देन इसका मतलब क्या होगा, -l और l के बीच में होगा। तो यहाँ से अगर हम इसका मोड ओपन करेंगे तो ये -2k और 2k के बीच में होगा। अगर आपको एबल लेमा की स्टेटमेंट याद है तो आप वहां से क्लियरली समझ सकते हैं कि हम कैसे लगाएंगे अब इसको। ये टर्म आ गई। अब बात आती है bn की। bn देखो हमारे पास कैसी दी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दी है, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 दी है। तो मतलब कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। उसने खुद ही कहा है ना स्टेटमेंट में कि टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो हम यहाँ पर ना कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा देते हैं। क्या होती है, bn -0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। ऐसे लिखते हैं ना कि फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। तो हमने यहाँ पर वही लगाई है, ठीक है। तो -0 करो या ना करो एक ही बात है, तो इसको हम हटा सकते हैं। क्लियर, चलो यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है एबल लेमा। एबल लेमा लगाने के लिए अब हम देखो क्या करेंगे। हमने पढ़ा है कि अगर इस तरह की कंडीशन अगर हमारी होल्ड हो जाती है तो अगर हम इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म की मल्टीप्लाई हो जाती है ना। देखो हम ऐसे करेंगे, an+1 bn+1 n+2 bn+2 प्लस an+p और bn+p। यहाँ तक हो गया। ये हमारे पास देखो वहां पर एबल लेमा की स्टेटमेंट से करते हैं हम। एबल लेमा की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि अगर हमारे पास जो an है वो m और n के बीच में है तो समीशन a के b के दिस विल लेस देन इक्वल टू m इंटू b1, जो यहाँ पर 1 से लेकर n तक जा रहे हैं, ठीक है, k की वैल्यू। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि अगर हम इसका मोड ओपन करेंगे ना तो a1 b1 a2 b2 प्लस कहाँ तक an bn दिस विल लेस देन इक्वल टू m इंटू b1। तो इसका मतलब ही क्या हुआ कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उसकी फर्स्ट वाली टर्म देखो यहाँ पर क्या है, b1 है, तो यहाँ पर b1 आएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही देखो हमारा जो फर्स्ट वाला नंबर है वो क्या है, bn+1 है। तो जो इधर नंबर है ना लेस देन इक्वल टू 2k, इसके साथ में क्या आएगा, bn+1 आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ तक आ गया। अब ना मेरे को 2k कैंसिल करना है, कैसे करें, एक काम करो यहाँ पर ε/2k ले लो, वो हमारी मर्जी होती है ना, हम एप्सिलॉन को कैसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने नंबर लिया है वो इस तरह से लिया ताकि हमारा जो 2k है वो कैंसिल हो जाए, तो हम यहाँ पर इस तरह से ले लेंगे। अब देखो उसने कहा है कि फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए। अब यहाँ पर जो bn+1 लिया है वो उसके लिए भी होल्ड हो जाएगा, फॉर ऑल के लिए है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर n+1 के लिए भी होल्ड होगा। अब जब यहाँ पर हम n+1 के लिए होल्ड करवा रहे हैं तो दिस वैल्यू लेस देन 2k और इंटू ε/2k, 2k से 2k कैंसिल हो गया है ना। जब 2k से 2k कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, एप्सिलॉन, और देखो दिस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। अब जब ये वाली वैल्यू हमारी लेस देन एप्सिलॉन आ गई, किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, मतलब कि एक सरफेस से हमें नंबर मिल चुका है m सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। तो यहाँ से हमारे पास अगर आपको याद हो तो ये कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस होता है, वहाँ से हमारे पास हो गया प्रूफ। कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस यही कहता है ना कि फाइनाइट टर्म्स का जब हम सम लेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, जैसे कि हमने प्रीवियस वाली वीडियो में एबल टेस्ट के लिए किया है। तो यहाँ पर भी हम सेम ही कर रहे हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ यही दिखाना था कि ये जो टर्म्स हैं इनका जब हम पार्शियल सम करेंगे वो क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, वो हमने प्रूव कर दिया। तो इसका थ्योरम का प्रूफ बिल्कुल आसान है अगर आपको एबल टेस्ट आता है तो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमको बता सकते हैं। यहाँ से हमारे पास प्रूव होगी है, तो नीचे लिख देना बाय कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस।
समीशन ऑफ ए एन बी एन कन्वर्जेस। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ट्राई कर लेना। कोई डाउट हो तो बता देना, मैं ट्राई करूंगी कि एक दो क्वेश्चंस आपको समझा दूं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि वही करें। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।